नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने कर दिया धमाका, नए साल में बदलेगी सरकार। चंद्रबाबू नायडू भी हो रहे तैयार। अब नया साल की शुरुआत मोदी सरकार के लिए शुभ होगा या अशुभ होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने एक धमाका सा कर दिया है और मोदी सरकार की धड़कनों को बढ़ा दिया है। नए साल का आगाज है, नीतीश का धमाका है और चंद्रबाबू नायडू की हो रही तैयारी क्या रंग लाएगी यह वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार बिहार के अंदर जो जिन समीकरणों पर काम कर रहे हैं और आईपी गुप्ता ने जो बयान दिया है, आईपी गुप्ता के बयान ने दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव के वापस लौटने का इंतजार है, सरकार बदल जाएगी। इस बात का संकेत इससे भी मिलता है कि नीतीश कुमार जिस तरह से आरजेडी के दफ्तर यानी कि लालू प्रसाद यादव के प्रदेश कार्यालय में जिस तरह से गए थे और वहां निरीक्षण किए, वहां उनका स्वागत हुआ, उसी दिन मोदी सरकार में हड़कंप सा मचा हुआ था। दिल्ली में हलचल तेज हो गई थी कि नीतीश आरजेडी के कार्यालय पहुंच गए। लेकिन इसे चार चांद तब लगता है जब चंद्रबाबू नायडू की तैयारियां बढ़ जाती हैं और वह चुप्पी मार लेते हैं। चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी मोदी सरकार की सांसों को फुलाने लगती है। अब आईपी गुप्ता के बयान के बाद बिहार की राजनीति जिस करवट ले रही है और जीतन राम मांझी के जो बयानात आ रहे हैं बार बार, या उपेंद्र कुशवाहा, कहा यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान भी नीतीश कुमार से मिल गए हैं और यह बात अगर है तो वह नए साल में फिर मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अब इस वक्त बिहार के अंदर जो हलचल मची हुई है, एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक डर खौफ का माहौल आकर के खड़ा हो गया है। यहां तक कहा जा रहा है कि अब गृह मंत्रालय जो सम्राट चौधरी संभाल रहे, सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग हो रही है और कोई और नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के ही नेता कर रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, आप उस लायक नहीं कि गृह मंत्रालय संभाल सके। सोचिए, नीतीश कुमार के 20 साल कार्यकाल में गृह मंत्रालय किसी और के पास नहीं गया था, नीतीश कुमार के ही पास था और नीतीश कुमार को वह गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को सौंपना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी की जिद में। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को हटा करके और भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनाने का प्रयास और कोशिश किया और गोदी मीडिया द्वारा माहौल बनाने की कोशिश की, नीतीश कुमार ने उसे पलीदा लगा दिया और यह दिखा दिया कि 30 तक तो नीतीश ही रहेंगे। यानी कि शुरू से नीतीश कुमार कह रहे थे 25 से 30 फिर से नीतीश ने वह साबित कर दिया है। और इस वक्त अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार के संपर्क में है, यानी कि नए साल में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ूं इसके पहले आप सभी दर्शकों को मैं नए साल की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। सब परिवार आप लोग सुखी रहे और समृद्धि भगवान आपके घर में दे, खुशहाली दे। और टीवी टीएफडी इंडिया के तरफ से, पूरी टीम के तरफ से यह आपको शुभकामनाएं हम देते हैं। लेकिन क्या इस देश को शुभकामना मिलेगा? क्या इस सरकार से छुटकारा इस देश को मिलेगा नए साल में? क्या इन नेताओं को सद्बुद्धि आएगी इस नए साल में? क्या इस देश के युवाओं का कुछ भला हो जाएगा इस नए साल में? क्या कुछ रोजगार मिल जाएंगे या सिर्फ नफरत बटेगा? क्योंकि अमेरिका के अखबारों द्वारा जब छाप दिया गया मोदी और आरएसएस के काले चरित्र को, तो पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय भारत बन गया है कि इस देश का लोकतंत्र समाप्त करने की एक नाकामयाब कोशिश हमारे देश की सरकार ही आरएसएस के साथ मिलकर के कर रही है।
ऐसे में नीतीश कुमार अगर कोई धमाका करते हैं बिहार में, सत्ता परिवर्तन की कोई सुगबुगाहट तेज होती है और चर्चाओं का विषय बन जाता है, तब देश को थोड़ी सी कुछ उम्मीद जग जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश की उम्मीदों को बार बार इन नेताओं ने तोड़ा है, इस देश की जनता की उम्मीदों को बार बार तोड़ा है। लेकिन इस वक्त बिहार में जो नीतीश कुमार ने कदम आगे बढ़ाए हैं वह वाकई सराहनीय तो है। वह भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। नीतीश कुमार यानी कि भाजपा के साथ बन नहीं रहा है और नीतीश कुमार अपने लक्ष्य के तरफ, अपने वादों की तरफ निकल रहे हैं। बिहार को रोजगार देने के लिए, बिहार को इसकी सख्त जरूरत है रोजगार को। बिहार को नफरत नहीं, बिहार को रोजगार चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर बिहार के हैं और बिहार के अंदर हुनर और जज्बा भी है। उसे अगर कायम रखने में नीतीश कुमार सफल होते हैं तो बिहार के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। बिहार को इसकी जरूरत है, जिसे 10 सालों से 12 सालों से नरेंद्र मोदी ने ठगा है सिर्फ। तो अब यह लग रहा है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान की जब बातें आ जा रही है कि चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं, तब जीतन राम मांझी के बयानों पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है इंसान। की जीतन राम मांझी ने कहा कि मोदी ने हमेशा सबको धोखा दिया है, अपने वादे पूरा नहीं करती है भाजपा, और एनडीए हम छोड़ देंगे, हम यानी कि गठबंधन तोड़ देंगे भाजपा के साथ और मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन याद कीजिए, चिराग पासवान ने भी कहा था मंत्री पद मैं छोड़ दूंगा। तो क्या अब वह वक्त आ गया है बिहार के अंदर? अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी का सपना, नरेंद्र मोदी का सपना नए साल में चकनाचूर होने जा रहा है। नीतीश कुमार का आरजेडी दफ्तर, लालू प्रसाद यादव के प्रदेश कार्यालय के अंदर नीतीश कुमार का अचानक जाना भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रहा है। बिहार से लेकर के दिल्ली तक हिली हुई है भाजपा, समझ नहीं आ रहा है क्या करे। दूसरी तरफ अमेरिका हो या चीन हो, उसके तरफ से जो खबरें आ रही हैं नरेंद्र मोदी के चरित्र को उजागर कर रही है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को इंतजार नीतीश कुमार की तैयारी की है। चंद्रबाबू नायडू अल्टीमेटम देने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार को चुप्पी साथ लिए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने 1 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है नरेंद्र मोदी सरकार को। मात्र 30 दिनों का वक्त बचा है, अल्टीमेटम उन्होंने दिया है और संक्रांत खरवास खत्म होने की बात नीतीश कुमार को कही जा रही है कि जैसे खरवास खत्म होगा नीतीश कुमार अपना एक्शन दिखा देंगे। यह सुन करके थोड़ा कान भी पके हुए हैं। 1 साल से यह सुनने को मिला कि नीतीश कुमार खेल करेंगे, लेकिन उस वक्त नीतीश जिस मजबूरी में थे, भाजपा जो उनके नेताओं पर शिकंजे कसी थी, अब वह मजबूरियां नहीं रह गई। अब वह मजबूरी भाजपा की हो गई है, नीतीश की नहीं, क्योंकि नीतीश के सांसद और विधायक नीतीश के साथ है और मोदी साहब के प्लान को पलीदा लग चुका है। नीतीश कुमार ने प्लान को फेल कर दिया है। तो अब चंद्रबाबू नायडू को जो इंतजार है, लग रहा है कि खरवास के बाद वह इंतजार समाप्त हो जाएगा और नीतीश कुमार के तैयारी की जो इंतजार कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, लगता है कि जल्द ही राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। इस बात की आहट सुनाई देने लगी है। आईपी गुप्ता के बयान ने सभी को चौंका दिया है। आईपी गुप्ता महागठबंधन से चुनाव जीते हैं। आईपी गुप्ता ने जब यह कह दिया कि तेजस्वी यादव का इंतजार है, तेजस्वी यादव के आते ही बिहार में बदल जाएगी सरकार, इसका मतलब कि नीतीश कुमार ने तैयारी कर ली है और चंद्रबाबू नायडू के भी इंतजार का समय अब समाप्त होने वाला है। देश में कुछ, देश का भला होने वाला है। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार बैकफुट पर आ रही है, वह मोदी सरकार के लिए बहुत संकट की घड़ी अब आने वाली है। अब संकटों का दौर मोदी का शुरू होने वाला है 2026, क्योंकि जिस आरएसएस का संगठन या राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है, वह आरएसएस भी एक अलग तेवर में दिख रहा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों ने तो यह ऐलान कर दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार को सरकार नहीं मानते हुए इस देश में कोई सरकार नहीं है और कोई प्रधानमंत्री नहीं है।
यानी कि नरेंद्र मोदी की जो लोगों में एक भ्रम फैला रहे थे, नरेंद्र मोदी जो एक लोगों को आपस में बांट रहे थे, नफरत फैला रहे थे, वह नरेंद्र मोदी को ही अब उल्टा पड़ा है, यानी कि भस्मासुर वाली हालत हो गई है। नरेंद्र मोदी ने नफरत को बढ़ावा दिया, बजरंग दल आरएसएस वाले इन्हीं के सर पर भस्मासुर बन करके हाथ रखने के लिए तैयार हो गए कि हम तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानते, हम तो इस देश की सरकार नहीं मानते, हम तो जानते हैं कि इस देश में सरकार नहीं है। वह तलवार और भाला बांट रहे हैं लोगों के बीच। यह नरेंद्र मोदी के लिए अपने ही जो पराये हो रहे हैं, या नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले वक्त में और भी बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। कहते हैं ना, जब घर में विभीषण हो तो बाहर वालों की जरूरत नहीं पड़ती, और यहां तो अंदर से लेकर बाहर तक इनके खिलाफ है लोग। विश्व में अब चेहरा दिखाने लायक नरेंद्र मोदी नहीं रह गए। नरेंद्र मोदी सबसे डरपोक प्रधानमंत्री के रूप में साबित हो गए, क्योंकि ना तो अमेरिका के बातों का जवाब इनके पास है, ना चाइना के बातों का जवाब है। सारे चरित्र देश के सामने आकर के खड़े हो गए हैं। अमेरिका के पास इनकी वह दुखती नस है जिसको लेकर के अलग अलग आशंकाएं जताई जाती हैं कि अगर अमेरिका ने वह उजागर कर दिए तो नरेंद्र मोदी सरकार धराशाह हो जाएगी, नरेंद्र मोदी चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। लेकिन अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो अखबारों में छाप दिया आरएसएस और नरेंद्र मोदी को लेकर के कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए दोनों जुगलबंदी करके और वो काम बड़ी तेजी से कर रहे हैं, हर संस्थाओं को यह अपने कब्जे में ले रहे हैं, हर राज्य को कब्जे में ले रहे हैं, नफरत की आग में झोंक रहे हैं, आरएसएस के मकसद को पूरा कर रहे हैं। देश का जीडीपी का बहुत बड़ा एक हिस्सा नफरत फैलाने में खर्च किया जा रहा है, इसीलिए देश कर्जदार होता जा रहा है, इसीलिए लोगों के पास रोजगार नहीं है, इसीलिए किसी की शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है। महिलाओं को यह लोग अपने भूख का निवाला बना रहे हैं। यह जब वक्त आता है तो इनको जरूरत रहती है तो हर किसी को हिंदू बना लेते हैं, और जब इनका मतलब निकल जाता है तो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। हिंदू की परिभाषा नहीं बताते, क्योंकि हिंदू खुद यह नहीं जानते कि यह हिंदू है या नहीं है। ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती इस देश के सामने आकर के खड़ी हो गई है, जो आने वाले वक्त में एक संकट पैदा कर सकती है। अब नीतीश क्या सरकार बदल सकते हैं? जब तक सरकार और व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक कुछ भी नहीं इस देश में बदल सकता, आशंकाएं बनी रहेंगी। नीतीश ने अगर सरकार बदलने में कामयाबी हासिल कर ली तो शायद देश का कुछ भला हो जाए, शायद लोकतंत्र को बचाने की एक कोशिश सफल हो सके। देखना यह है कि नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है और चंद्रबाबू नायडू का इंतजार कब खत्म होता है। इसी के साथ अब दर्शकों से मैं इजाजत चाहूंगा, लेकिन यह कहूंगा कि राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी आहट अब सुनाई देने लगी है। इंतजार कीजिए और आप दर्शक खबरों पर नजर बनाए रखिए। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।